थे, मेरी अंदर की ज्योति को बुझाना चाहते थे। कई दिन भूखा रखने के बाद मुझे खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटियां देते। एक रात को न जाने कितनों ने मुझ पर बलात्कार किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर मैं बेहोश हो गई। अब यही मेरी जिंदगी बन गई, वैश्या। इस बड़े मुंबई शहर में मैं एक वैश्या बन के रह गई। मैं हर रोज एक नए आदमी के साथ सोती। मुझे अच्छा नहीं लगता था। कोई बहुत अच्छी तरह से पेश आता तो कोई बहुत बुरी तरह से सताता। हवस भरे अपने शरीर को थोड़ी देर सेकने के लिए इस ज्योति के शरीर को जलाते थे। चंपा तो बचपन से ही मर चुकी थी, इस धंधे में घुल चुकी थी। और इसी तरह से समय बीतता गया। दिन, महीने, साल। कभी कभी मुझे मेरे आई, बाबा और भाई की बहुत याद आती थी, लेकिन मैं इस धंधे में फंस चुकी थी। मौसी का कर्जा जो चुकाना था। चंपा को मौसी से कभी भी मां का प्यार नहीं मिला। अब तो वो एड्स के वायरस से भी पीड़ित थी, फिर भी धंधा करती। चंपा मेरी सहेली, मेरी बहन। हम एक दूसरे से ही अपना सुख दुख बांटते। उस दिन चंपा ने किसी को देखा। पहले मैं पहचान नहीं पाई, दूसरी नजर में मैंने उसे पहचान लिया। ये तो वही दरिंदा नारिया है। मेरा खून खौलने लगा। मैं उसकी ओर भागी। टैक्सी में देखा तो और एक लड़की को गांव से उठा के लाया था साला, बेचने के लिए। आज मैं उसे नहीं छोड़ती। गालियां देना चाहती थी, लेकिन उस दरिंदे के लिए मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तेरा भाई रंडी साली हाथ लगा दिया। तेरे 2 महीने के बाद यहाँ तेरा भाई मर गया उधर ताप से फन फन के। और मेरे आई बाबा। तेरे आई बाबा गांव का कड़ा आया था यहाँ पर। देखा तेरे को रंडी का धंधा कर दिया तू यहाँ पर बोलकर। जाके बोल दिया सारे गांव को। झाड़ को लटका के जान दे दी उन्होंने, खुदकुशी कर ली। अब तू इधर खींच। यही तेरी जिंदगी, यही तेरे लोग, समझी? रंडी साली। हमका पर्वत टूटा है, रब क्यों मुझसे रूठा है। मजबूरी मेरे हाथ है, जीना मरना मुश्किल है। हमका पर्वत टूटा है, रब क्यों मुझसे रूठा है। मजबूरी मेरे हाथ है, जीना मरना मुश्किल है।
आप उठ के तैयार हो जा, डब्बा वाले के पास जाने का है। अरे डॉक्टर, तू पेट से है ना, तेरा बच्चा गिराने का है। चल। मौसी, रखने देना मेरे को ये बच्चा। 5 बच्चा गिरा चुकी हूं मैं। वो अभी भी आके मुझे सताते हैं। नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगी। वो अपने बाप का नाम पूछेगा, क्या बताएगी? रंडी की औलाद है। चल रख ले। लड़का हुआ तो क्या बनाएगी? डॉक्टर। हाँ। और लड़की हुई तो क्या करेगी? हाँ। तेरा कर्जा है, वो भी तो भरना है। चलो चल। मिठाई नहीं, ले मुंह लाल कर। चल चल, उठ, अभी कस्टमर इंतजार कर रहा है। मेरे कोख में बच्चा था, लेकिन फिर भी मैं कस्टमर के साथ सोती थी। कभी कभी तो एक रात में 10-10 हुआ करते थे। फट ऐसे बेवड़ा साला। ले चल पी। अल्लाह क्या है? कुछ देर आराम पाओ, दिमाग ठंडा। इसलिए मैं कभी कभी शराब भी पी लेती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब यही तो मेरी जिंदगी बन चुकी थी। वेश्या। जवान मर्दों से लेकर मेरे बाप की उम्र के मर्द इस माँ के जिस्म को नोच नोच कर खाते। खाना खाया? मौसी ने खाना खिलाया तुझे? हाँ? अब चल कोल्ड ड्रिंक पी। रोज पीता है ना कोल्ड ड्रिंक? हाँ? चंपा तो अपने बेटे काला को कोल्ड ड्रिंक में शराब पिलाकर अब सो जा। उसी बिस्तर के नीचे सुलाती जिसके ऊपर वो अपने कस्टमर का हवस बुझाती। वैश्या के धंधे में यही तो है जिंदगी। खूबसूरत कपड़े और मेकअप के पीछे छुपा है चल। दर्द, मजबूरी, लानत और अकेलापन। चंपा एड्स से मर गई। अपने बेटे काला को मौसी के साए में पलने के लिए छोड़ गई। हम दोनों फिर एक बार अनाथ हो गए। मेरा बच्चा मेरी कोख में पल रहा था। बेटी पैदा हुई। अब मैं 2 काम करती, एक माँ और एक वैश्या। जब मैं कस्टमर के हवस को मिटाती, तब मेरे धंधे की दूसरी लड़कियां मेरे बच्ची को संभालते। इस धंधे के माहौल में रहने वाले छोटे बच्चों को बहुत धोखे होते हैं। हवस से जकड़े हुए कस्टमर छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है नारिया किस तरह से चंपा के बेटे काला का शोषण करता था। उसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या मेरी बच्ची के साथ भी ये हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए मेरे बच्चे से? देखिए, हम पास के ही चौथ से आए हैं और इन बच्चों के साथ हमेशा आके खेलते हैं। आपकी बच्ची बड़ी प्यारी है। देखिए, खुदा हर किसी से मोहब्बत करता है, वो आपसे भी मोहब्बत करता है। खुदा, प्यार, मोहब्बत, ये मेरे लिए कहाँ बने थे?
अगले हफ्ते फिर एक बार वो दो औरतें मेरी बच्ची के साथ दिखाई दिए। कौन है तुम लोग? हाँ, कौन है? काय को बार बार इधर आते हो, मेरे बच्चे के साथ खेलते हो? क्या चाहिए तुम लोग को? हाँ, क्या चाहिए? कौन है तुम लोग? हाँ, कौन है? काय को आते हो बार बार यहाँ, मेरी बच्ची के साथ खेलते हो? हम आपके दोस्त हैं। एक आदमी आपके बच्चे को उठा के लेकर जा रहा था। हमको देख के डर के भाग गया, इसलिए आपकी बेबी रो रही है। जिसका मुझे डर था, क्या वही मेरे बच्चे के साथ होने जा रहा था? क्या हम आपकी और आपकी बेटी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर से? ईश्वर, परमेश्वर, मैं तो उनसे बहुत दूर थी ना। देखिए, परमेश्वर चाहता है कि वो आपको और आपकी बेटी को इस जिंदगी के खतरों से दूर रखे। हे प्रभु परमेश्वर, आप जानते हैं कि हमारी बहन और उनकी प्यारी बच्ची की जिंदगी में क्या खतरे हैं। हम चाहते हैं कि आप इन्हें संभाल के रखें, इन्हें अपना आशीष दें। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। उन दो औरतों में मेरी बच्ची के लिए आशा की एक नई किरण दिखाई दी। क्या आप मेरे बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं? यहाँ से बहुत दूर। हाँ, हम कोशिश करेंगे। चंपा के मरने के बाद काला भी धंधा करने लगा। कभी कभी तो वो हमसे भी ज्यादा पैसे कमाता। मौसी ने अपना घरवाली का धंधा काला को सौंप दिया। मौसी बहुत बीमार थी, वो मरने के रास्ते पे थी। मैंने मौके का फायदा उठाया। मौसी, मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहती हूँ। उसे यहां से बहुत दूर भेजना चाहती हूँ मौसी। ज्योति बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया है। मरने से पहले एक अच्छा काम करना चाहती हूँ। तू भेज अपनी बेटी को स्कूल। जा बेटी, जा जा, चले जा, ले जा इसे बहुत दूर। चल बेटा, चल। उन दो औरतों ने मेरी बच्ची की भर्ती एक अच्छे स्कूल में करवा दी। लेकिन मैं मेरी ही यादों में
और इस वैश्या के धंधे में जीने लगी। अब तो मैं रास्ते पर खड़े होकर भी कस्टमर ढूंढने लगी। नारिया और भी नाबालिग लड़कियों को इस धंधे में बेच रहा था। काला पूरी तरह से हिजड़ा बन गया और नारिया अब भी उसका इस्तेमाल कर रहा था। मौसी मर गई, मैं आजाद हो गई। मेरा इस धंधे से निकलना जरूरी था, कम से कम मेरी बच्ची के लिए। मैं एक संस्था में जा पहुंची जहां मेरी जैसी कई बेसहारा लड़कियों को आसरा मिलता। मैं इस धंधे को छोड़कर एक आत्मसम्मान की जिंदगी जीना चाहती थी। मेरे जीवन में एक परिवर्तन आने लगा और आज इन सारे प्रयासों का नतीजा था। शुक्र तेरा है मेरे खुदा, सुन ली तूने मेरी दुआ। हर सुख खुशियाँ छाने लगी, ये जिंदगी मुस्कुराने लगी। रंग बदलने लगा, दिल मचलने लगा। जिसके काबिल न थी मेरे यीशु ने मुझे वो दिया। कैसी है ये जिंदगी, कैसी है ये जिंदगी, तू बता। फिज़ा वक्त चलता रहा, रात ढलती रही, दिन निकलता रहा। सब दीवाने तेरे फिर भी अनजान थे। जाने किस मोड़ पर किस घड़ी को बदल जाएगी। कैसी है ये जिंदगी, कैसी है ये आशा है कि मेरी और मेरी बेटी की परिवर्तित जिंदगी की कहानी को देखकर आपका भी दिल मचलने लगा है। पर सच यही है कि आज इसी घड़ी न जाने कितने मासूम बच्चे वैश्या व्यवसाय में फंसाए जा रहे हैं। हम बदलाव ला सकते हैं, इस घिनौने काल चक्र को तोड़ सकते हैं, हमारे बच्चों की जिंदगी को बर्बाद होने से रोक सकते हैं और इस